अगला पार्ट हम लोग के पास क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है ना। ट्रायंगल बेसिकली हम लोग क्या, ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, जो भी आप लोग का है ये सब हम लोग अंडर 10 का सिलेबस है, ठीक है ना। अंडर 10 में हम लोग को बेसिक में क्या पढ़ना था, तो बेसिकली हम लोग का ये 11-12 का सिलेबस है नहीं, ठीक है। तो थोड़ा हम फास्ट में क्या है इसको रिविजन करवा देते हैं। ट्रायंगल होता क्या है कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, दो स्मॉलर साइड का सम निकालेंगे तो मेरे पास हमेशा क्या होगा, थर्ड से क्या होगा, वो बड़ा होगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ स्मॉलर टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन क्या, थर्ड साइड। कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग दो छोटा वाला साइड को जोड़ेंगे तो थर्ड से क्या होगा, वो बड़ा ही होगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि ये a+1 3a+5 मेरे पास क्या है, ट्रायंगल का साइड का लेंथ दिया गया, तब हम लोग को निकालना है क्या, ये का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। ये मेरे पास जो भी होगा क्या, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हम लोग को बोल रहा है क्या कि कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का मेरे पास क्या, तीनों साइड का लेंथ दिया गया, क्या क्या है, ये है और ये +1 है और 3 प्लस कितना 5 है, ठीक है। कोई ट्रायंगल मेरे पास होगा ABC, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है क्या कि ए का वैल्यू निकालिए। तभी हम लोग जस्ट भी पढ़े हैं क्या कि दो छोटा वाला साइड को यदि हम जोड़ रहे हैं तो थर्ड से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि सबसे मेरे पास छोटा क्या हुआ, ए हो गया, और इससे बड़ा a+1 और इससे भी बड़ा क्या, 3a+5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग दोनों छोटा वाला जोड़ेंगे क्या, a+1, ये दोनों का जो सम होगा वो थर्ड से क्या होगा, बड़ा होगा। कितना, 3a+5, कितना आ गया ये 2a+1 ग्रेटर देन 3a+ कितना 5। ये मेरे पास कितना आ जाएगा, कितना आ गया, 3a में 2a जाएगा तो a बच जाएगा और 5 में 1 जाएगा तो कितना 4 बच जाएगा। इसका मतलब क्या कि a+4 का वैल्यू 0 से छोटा और a का वैल्यू कितना आ गया, -4 से छोटा। कहने का मतलब क्या कि a का वैल्यू जो भी हो आपका आएगा वो -4 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया क्या कि a का वैल्यू जब भी आना लेंगे हम क्या लेंगे, 0 से बड़ा लेंगे। इस केस में मेरे पास क्या है कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि a का वैल्यू मेरे पास 0 से बड़ा लेना है और आया है 0 से क्या, छोटा। इसका मतलब क्या है कि जो भी आंसर आपका आया है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। इसका मतलब यही हुआ कि a का वैल्यू मेरे पास कुछ भी होने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू हम लोग को पॉसिबल नहीं होगा। तो a बिलोंग्स टू 5 का कहने का मतलब क्या है कि पॉसिबल आपका पास a का वैल्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। ये प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है कि a² - a+1 2a² - a+5 a² - 3a+8। ये भी मेरे पास क्या है, कोई ट्रायंगल का तीनों साइड का क्या दिया गया है, लेंथ दिया गया, ठीक है ना। तब हम लोग का a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके जस्ट पीछे प्रॉब्लम की थी, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग क्या दिख रहा था कि कौन साइड मेरे पास बड़ा हो, कौन साइड मेरे पास क्या छोटा हो, क्योंकि उस केस में मेरे पास a का कंडीशन दिया गया था। इस प्रॉब्लम में मेरे पास क्या a का कंडीशन नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या है, यदि इस प्रॉब्लम को हम बनाएं तो क्या है, ये तीनों साइड मेरे पास दिया गया क्या क्या, a² - a+1 और ये मेरे पास 2a² - a+5 और a² - 3a प्लस कितना 8। यही मेरे पास क्या है, ABC ट्रायंगल का साइड दिया गया, ठीक है। तो इस केस में हम लोग को नहीं पता है कि कौन दो साइड मेरे पास छोटा होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को कंडीशन लेना पड़ेगा क्या कि एक बार ये दोनों का सम बोले तो a² - 3a + 8 प्लस 2a² - a+5, ये दोनों का सम क्या होगा, इससे बड़ा होगा। a² - a+1 इसको मान लेते हैं फर्स्ट। फिर ये दोनोँ का सम इससे बढ़ा लिए, अब ये दोनों का सम लेंगे कितना, 2a² - a+5 प्लस a² - a+1 ग्रेटर देन होगा क्या, इससे होगा a² - 3a + 8। इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। क्या किए, ये दोनों का सम इससे बड़ा, ये दोनों का सम इससे बड़ा। अब क्या करेंगे, ये दोनों का सम बोले तो a² - a+1 प्लस a² - 3a + 8 क्या ग्रेटर देन इससे हो जाएगा 2a² - a + 5। और इसको मान लेंगे क्या, थर्ड। अब फाइनली जो हम लोग को आंसर आने वाला है क्या आएगा, तीनों का कॉमन पार्ट होगा, फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड और इंटरसेक्शन क्या थर्ड। बना लीजिएगा, ये तीनों का क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तीनों का कॉमन पार्ट जो आपके पास आएगा वही मेरे पास क्या होगा, दिस क्वेश्चन का फाइनल a का वैल्यू होने वाला है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
इनइक्वालिटी जा रहा है बेसिकली आप लोग का, ठीक है ना। तो इनइक्वालिटी आप लोग क्या बेसिक में पढ़े होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या टाइप्स ऑफ क्या ट्रायंगल। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी क्या मेरे पास बहुत तरह डिफरेंट टाइप का टाइप हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। और वो पढ़ना हम लोग कहाँ पे अंडर 10 में पढ़ना, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन इसका फास्ट में कर लेते हैं, जो हम लोग क्या है हमेशा बार बार जरूरत पड़ने वाला है। पहला क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहला क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल आप लोग पढ़े होंगे क्या कि इसका तीनों साइड का लंबाई क्या होगा सेम होगा, और एंगल भी मेरे पास क्या होगा 60-60 होगा, ठीक है। एरिया सब आप लोग क्या पता है, एरिया पेरीमीटर ये सब, ठीक है। दूसरा क्या होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कोई दो साइड मेरे पास हमेशा क्या आएगा इक्वल आएगा, ठीक है ना। और जब भी मेरे पास वो दोनों साइड इक्वल रहेगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा सेम रहेगा, ठीक है। अगला मेरे पास क्या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अगला क्या राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग क्या बचपन से पढ़े आ रहे होंगे क्या कि कोई एक एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा, कोई एक एंगल कितना 90 डिग्री होगा, और इस केस में मेरे पास क्या पाइथागोरस थ्योरम भी क्या सेटिस्फाई होगा, ठीक है। अगला मेरे पास क्या राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। राइट एंगल भी होगा, और आइसोसेलेस करने का मतलब क्या है कि कोई दो साइड मेरे पास इक्वल होगा, ठीक है। तो जब भी मेरे पास दो साइड इक्वल होगा तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल भी आपके पास इक्वल होगा। एक मेरे पास 90 डिग्री, तो दोनों मेरे पास इक्वल करने का मतलब क्या 45 होगा, ठीक है। अगला टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में मेरे पास क्या है स्केलिन ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक साइड का लंबाई क्या होता है डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तीनों साइड मेरे पास क्या डिफरेंट रहता है, ठीक है। वैसे हम लोग को पढ़ना टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में बहुत सारे ट्रायंगल का टाइप होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को वो सब पे ज्यादा ध्यान नहीं करना, ध्यान हम लोग को देना क्या है कि जनरली जो यूज होता है, तो जितना भी यूज आपको पास होगा वो चीज हम लोग क्या थोड़ा रिवीजन हम करवा दिए, ठीक है ना। बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आप लोग को क्लास अंडर 10 में पढ़ना था, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने से भी इसका क्या एरिया सबका लेंथ से रिलेटेड और जो भी आपका प्रॉपर्टी थोड़ा क्या ध्यान में उसको कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट मेरे पास क्या आ रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो क्वाड्रिलेटरल भी हम लोग को क्या अंडर 10 क्लास में पढ़ना था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें फास्ट में थोड़ा इसका प्रॉपर्टी जो भी हम लोग को इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला मेरे पास इसमें क्या आ जाएगा पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम में होता क्या है कि इसमें मेरे पास क्या है क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास क्या साइड पैरेलल होगा और क्या बराबर भी होगा। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा पैरेलल भी होगा, बराबर भी होगा डीसी, बीसी बराबर भी होगा और क्या पैरेलल भी होगा क्या एडी हो जाएगा। डायगोनल इसमें क्या बराबर नहीं होता, ठीक है ना। और डायगोनल मेरे पास जब भी कट करेगा तो क्या होगा मिड पॉइंट पे कट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस और ये हमेशा इक्वल रहेगा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी क्या रहेगा हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। अगला पार्ट क्या है मेरे पास क्या है रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल भी क्या आप लोग बचपन में पढ़े होंगे क्या कि चारों एंगल इसके पास क्या है 90 डिग्री रहेगा, और साइड मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग क्या बराबर भी होगा पैरेलल भी होगा। तो ये भी बराबर पैरेलल डीसी और बीसी बराबर पैरेलल क्या एडी हो जाएगा। इसका डायगोनल मेरे पास क्या है बराबर रहेगा, एसी बराबर क्या बीडी, और इसका भी डायगोनल क्या होगा मिड पॉइंट पे कट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये चारों पार्ट मेरे पास क्या है हमेशा इक्वल रहेगा। और ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी एंगल आपके पास 90 डिग्री, ये भी एंगल भी 90 डिग्री, और ये भी एंगल भी क्या 90 डिग्री, ठीक है। अगला पार्ट क्या है रोम्बस। रोम्बस के बारे में भी क्या आप लोग को पता होगा क्या कि इस केस में मेरे पास चारों साइड का लंबाई सेम रहेगा, और कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या होता है साइड पैरेलल रहेगा, और डायगोनल इसके पास क्या बराबर नहीं होता है। और डायगोनल जब भी इंटरसेक्ट करेगा तो 90 डिग्री पे ये बाइसेक्ट करता है, ठीक है ना। ये बाइसेक्ट करेगा कहाँ पे 90 डिग्री पे। कहने का मतलब क्या है कि ये एंगल आपके पास 90 डिग्री होगा, और जब मेरे पास डायगोनल बराबर नहीं होता है तो ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम होगा, लेकिन ये दोनों भी क्या आपस में सेम ही रहेगा। अगला पार्ट मेरे पास क्या है स्क्वायर। स्क्वायर भी क्या आप लोग पढ़ेंगे क्या कि इस केस में मेरे पास चारों साइड का लंबाई सेम रहता है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या पैरेलल रहेगा, और प्रत्येक एंगल भी क्या है 90 डिग्री रहेगा, और डायगोनल इसमें क्या है बराबर होता है। तो डायगोनल जब इसमें बराबर होगा, और इस केस में भी मेरे पास क्या है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट के 90 डिग्री, और ये भी मेरे पास क्या है 90 डिग्री पे होगा और बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि डायगोनल बराबर है तो चारों ये लंबाई क्या होगा आपस में सेम रहेगा। ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस चारों क्या होगा सेम रहेगा, ठीक है। और स्क्वायर में एक और क्या बात है कि ये आपके पास 45 और ये भी क्या 45, और ये भी आपके पास क्या 45, और ये भी क्या 45 एंगल, और ये भी क्या आपके पास 45, और ये भी कितना 45, और ये मेरे पास भी 45, और ये भी क्या 45। ये चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। जब भी आगे हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन उस केस में हम लोग इसका क्या यूज करेंगे, ठीक है ना। एंगल से रिलेटेड जो आपके पास प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है।
तो हम ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग क्लास 10 से में पढ़े होंगे इस चीज़। हम लोग को उतना ही रिवीजन हो रहा है जितना हम लोग के आगे जो पढ़ने वाला है। देखे तो मेरे पास क्या है, इस पार्ट से हम लोग क्या एडवांस में प्रॉब्लम पूछ चुका है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम बट कन्वर्स इज क्या नॉट ट्रू। मतलब रोम्बस मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम मेरे पास रोम्बस कभी भी हो सकता नहीं है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू कहने का मतलब ये है क्या कि रोम्बस मेरे पास पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम मेरे पास क्या रोम्बस नहीं होगा। ये पार्ट से मेरे पास क्या एडवांस प्रॉब्लम पूछा हुआ, ठीक है ना। तो ये पांचों पॉइंट को हम लोग क्या दिमाग में थोड़ा फिट रखेंगे, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि स्क्वायर मेरे पास रोम्बस होगा, लेकिन रोम्बस मेरे पास स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगला क्या, स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, लेकिन रेक्टेंगल मेरे पास क्या स्क्वायर नहीं हो सकता है। स्क्वायर मेरे पास पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम मेरे पास क्या स्क्वायर नहीं हो सकता है। रेक्टेंगल मेरे पास पैरेललोग्राम होगा, लेकिन पैरेललोग्राम मेरे पास क्या रेक्टेंगल हो सकता नहीं है, ठीक है ना। तो ये पांचों पार्ट को हम लोग क्या थोड़ा दिमाग में रखेंगे, प्रॉब्लम एडवांस में क्या इससे पूछा हुआ है। अगला पार्ट मेरे पास है क्या कि दो पॉइंट के बीच का हम लोग क्या निकालना, दूरी निकालना, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे। ये एक्स एक्सिस, ये क्या वाई एक्सिस दिख रहा है। हम लोग क्या दो पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है। तो पॉइंट ले लेते हैं कितना, ये x1 और ये कितना y1, और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या है x2 और कितना y2। ये दोनों पॉइंट के बीच का क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो x1 y1 कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस आपके पास x1 हो गया और ये कितना हो गया y1 हो गया। x2 y2 कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस आपके पास यहां से लेके यहां तक कितना x2 हो गया, और ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया y2 हो गया, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या, ये दोनों पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ये बी और एक सी ट्रायंगल दिख रहा है, ए बी से राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग AC डिस्टेंस बता सकते हैं। AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टोटल में से आपको इतना माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल आपके पास x2 है और ये मेरे पास x1 है। कहने का मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस आपके पास x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब है कि ये भी मेरे पास x2 माइनस कितना हो गया x1 हो गया। टोटल मेरे पास ये आपके पास y2 है और ये मेरे पास क्या y1 है। इतना निकाल सकते हैं BC। तो BC मेरे पास दिख रहा है क्या y2 माइनस y1 है, ठीक है ना। BC मेरे पास क्या आ गया y2 माइनस y1, और AC मेरे पास कितना आ गया x2 माइनस x1। हम लोग को निकालना क्या, ये भी निकालना है। ये भी दिख रहा है मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल में, लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ACB में क्या पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस कितना BC का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को ये भी चाहिए, तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट AC बोले तो कितना x2 माइनस x1, क्या आ जाएगा ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC मेरे पास क्या y2 माइनस y1 है, क्या हो जाएगा ये y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। तो याद रहेगा जब भी मेरे पास दो पॉइंट का बीच का दूरी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर ये बोल सकते हैं, या फिर क्या एब्सिसा का डिफरेंस का स्क्वायर, या फिर क्या ऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर बता चुके हैं। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोला जाता है, y कोऑर्डिनेट को क्या ऑर्डिनेट बोला जाता है। इसको दूसरा भाषण भी हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर बोलिए, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर बोलिए, बात क्या है सेम है, क्योंकि आपके पास होल स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रहेगा ना जब भी मेरे पास दो पॉइंट का बीच का दूरी निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस क्या y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर लेंगे और क्या स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है ना। तो जब भी मेरे पास दो पॉइंट का बीच का डिस्टेंस निकालना रहेगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखिए तो अगला मेरे पास क्या है, कोई ये स्पेशल वे नहीं है, उसी से ये आया, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, डिस्टेंस पैरेलल टू x एक्सिस। हम लोग को अब जो डिस्टेंस निकालना है किसके पैरेलल निकालना है, x एक्सिस के पैरेलल निकालना। कहने का मतलब क्या है कि ये मेरे पास पॉइंट यदि x1 y1 लेंगे और ये मेरे पास पॉइंट कितना हो जाएगा x2 और y1 ही होगा,
क्योंकि मेरे पास क्या है, इस लाइन पे मेरे पास कोई भी पॉइंट लेंगे उसका y कोऑर्डिनेट सबका क्या आएगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास अब ये निकालना, ए बी निकालना, ठीक है। तो ए बी निकालना अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, ए बी बराबर क्या, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, बोले तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास y1 दोनों सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। ये टर्म आपके पास आएगा ही नहीं, इसी का स्क्वायर रूट लेंगे। कहने का मतलब क्या है, स्क्वायर हटेगा तो कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1 का मॉड इसीलिए क्योंकि हम लोग को डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो डिस्टेंस हमेशा क्या पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। तो जब भी मेरे पास x एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, केवल x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का मॉड ले लेंगे, ठीक है। अगला पार्ट क्या, डिस्टेंस पैरेलल टू क्या, y एक्सिस। अब जो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे क्या, y एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे। ये यदि मेरे पास x1 y1 हो गया तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, x1 और y2 हो जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास इस लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, सबका सेम रहेगा, ठीक है। अब यदि हम लोग निकालेंगे दोनों पॉइंट का बीच का दूरी, तो हम लोग को दिख रहा है कि x कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, वो तो कैंसिल हो जाएगा। x2 माइनस x1 करेंगे तो x1 माइनस क्या x1, वो तो जीरो हो जाएगा। बचेगा मेरे पास कितना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का क्या स्क्वायर रूट लेंगे। तो इस केस में मेरे पास ए बी आ जाए कितना, y2 माइनस y1 का क्या मॉड, ठीक है। याद रहेगा कि जब भी मेरे पास y कोऑर्डिनेट y एक्सिस के पैरेलल निकालना रहेगा तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का मॉड, x एक्सिस के पैरेलल निकालना रहेगा डिस्टेंस तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का क्या मॉड, ठीक है। या तो फिर ये आप नहीं भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास जनरली क्या है, जो आपके पास फार्मूला होता है दो पॉइंट का बीच का दूरी का निकालने का, तो वही उसी से तो ये आया है, ठीक है ना। देखे तो अभी जो हम लोग पढ़े हैं क्या, उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लोग को दिख रहा है क्या, कि क्या करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट के बीच का क्या हम लोग को दूरी निकालना है, कब, जब मेरे पास t1 t2 मेरे पास क्या है, इस क्वाड्रेटिक का दो रूट्स है, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा लेवल का प्रॉब्लम क्या, डिस्टेंस फार्मूला से देखिएगा तो सबसे अच्छा प्रॉब्लम यही आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है कि ये दोनों पॉइंट का बीच का दूरी निकालना है। ये बोल देते हैं कितना, t1 का स्क्वायर 2t1, यदि इसको हम b बोल रहे हैं कितना आ जाएगा, ये t2 का स्क्वायर और कितना 2t2, ठीक है। तभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, ये b बराबर क्या लिखेंगे, ये t1 का स्क्वायर माइनस t2 का स्क्वायर का ये क्या होल स्क्वायर होगा ना, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, ये 2t1 माइनस 2t2 का क्या ये होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग को करना क्या है कि t1 t2 का मेरे पास क्या, ये दोनों का रूट्स बोला गया है। तो ये इक्वेशन का यदि मेरे पास दो रूट्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 2 बराबर 0, इसका दो रूट है क्या, एक t1 है, दूसरा कितना है t2 है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स कितना माइनस b बाई ए, बोले तो कितना 2√3, आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना c बाई ए 2, ठीक है। अब हम लोग को दिख रहा है कि जो मेरे पास रिलेशन है वो क्या है, t1 प्लस t2 में है, t1 प्रोडक्ट t2 में है, ठीक है ना। तो t1 t2 का प्लस प्रोडक्ट मेरे पास रिलेशन है, और यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है क्या, माइनस में है। तो ये कंडीशन को हम लोग को अरेंज करना पड़ेगा दिस फॉर्म में, ठीक है ना, मतलब प्लस और प्रोडक्ट में। चलिए देखते हैं क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर दीजिए, कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे क्या आ जाएगा, ये t1 माइनस t2 और t1 प्लस क्या t2 का ये होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर प्लस, इसमें यदि अब 2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कितना 4 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा t1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को दिख रहा है कि t1 माइनस t2 का होल स्क्वायर और ये होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा होल स्क्वायर, रूट के बाहर निकलेगा केवल कितना t1 माइनस t2 जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा ये मेरे पास, ए बी बराबर कितना आ जाएगा, ये t1 माइनस t2 का ये होल स्क्वायर बाहर निकलेगा रूट से, केवल t1 माइनस t2 निकलेगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर बच गया कितना t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 4, ठीक है। अब हम लोग को दिख रहा है क्या कि t1 माइनस t2 हम निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना t1 माइनस t2 क्या लिखेंगे, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर माइनस 4 t1 और कितना t2 का ये मेरे पास क्या स्क्वायर रूट हो जाएगा,
ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ गया T1 प्लस T2 2√3, तो 2√3 का ये मेरे पास ये होल स्क्वायर हो जाएगा -4 गुने कितना 2, तो ये मेरे पास कितना आ गया 12 आ जाएगा। ये 12 माइनस 8 बोले तो 4, और 4 का रूट कितना ये 2 हो गया, ठीक है। तो ये T1 माइनस T2 मेरे पास 2 हो गया, और ये स्क्वायर रूट में कितना 2√3 का ये होल स्क्वायर और प्लस 4 कितना आ जाएगा 2 इंटू 12 4 16, 16 का स्क्वायर रूट कितना 4 बोले तो कितना 8। इसका मतलब क्या है कि ए और बी पॉइंट का बीच का जो हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे थे वो कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, ठीक है। इस प्रॉब्लम को अपने से बार क्या प्रैक्टिस किया जाएगा।